हेलो, आई एम प्रमोद कुमार। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 का 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। इसका B.1.1 ABCDE, ए का आंसर होगा रिमेन्स इमूवेबल, बी का आंसर होगा हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। सी का आंसर होगा वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। डी का आंसर होगा the more we indulge in our passions, the more unbridled they become. E का आंसर होगा after due deliberation, they decided that we should only do what we could with our hands and feet. Right? So, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का B.1.1 में जो 5 हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स, उनके हमने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसको मिटा देंगे जिससे कि हमारे पास जगह बने दूसरा लिखने के लिए। ओके, इस पोर्शन को आप बाद में देखिएगा, अभी इधर देखिए। अब हम लोग जाएंगे B.1.2। इसका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे लिखे हुए 6 क्वेश्चंस का शॉर्ट में आंसर देना है। तो पहला B.1.2 का पहला का आंसर, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, राइट। इसका एकदम क्लियर है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरल बीइंग को एलिवेट करता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन मोरल बीइंग को एलिवेट नहीं करता है, इमोरल बीइंग को प्रश्रय देता है। इंडियन सिविलाइजेशन अपने हाथ और पैर से जो काम हो सके उसको प्रश्रय देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मशीनरी के यूज को ज़्यादा प्रश्रय देता है। इंडियन सिविलाइजेशन गांव के लाइफ को प्राथमिकता देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन शहरों के लाइफ को प्राथमिकता देता है। इंडियन सिविलाइजेशन छोड़ने की प्रवृत्ति को, त्याग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपनाने की, भौतिक सुखों के पीछे भागने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, राइट। पहला। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 5 में है, राइट। पैराग्राफ नंबर 5 में इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स dissuade us from luxuries and pleasures? हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने हमको सुख सुविधाएं और ऐश के साधनों से दूर रहने के लिए क्यों एडवाइस किया? Did they do the right thing? क्या उन्होंने सही काम किया ऐसा करके? इसका आंसर आपको पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है, राइट। Why according to Gandhi have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? गांधी जी के अनुसार
हम लोग आज तक उसी तरह के हल से काम कर रहे हैं जो हजारों साल पहले करते थे। इसका क्या कारण है? शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे? इसका आंसर आपको पैरा नंबर 6 में है। गांधी जी ने पुराने जमाने के हल को यूज करने के लिए बोला, वो इसलिए नहीं बोला कि हम आगे नहीं बढ़े तकनीकी रूप से, इसलिए बोला कि मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंडेंस रखना अच्छा नहीं है और अपने हाथ पैर से जो काम हो सके वो करना, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हम बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर न हो। वी डोंट डिपेंड मच ऑन द आउटसाइड थिंग्स लाइक मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी। देन पांचवा, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? हमारे पूर्वज जो है बड़ी बड़ी शहरों के बारे में क्या सोचते थे? वो तो आपने चैप्टर में पढ़ा ही है कि वो सोचते थे कि बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं स्नेयर हैं। स्नेयर मतलब ट्रैप, जहां पे बुरी चीजें ज्यादा जन्म लेती हैं, एविल। स्नेयर है मतलब एक ट्रैप टाइप का है, जाल टाइप का सिटी का लाइफ। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेज? छोटे छोटे गांव से वो संतुष्ट क्यों थे? इसलिए थे कि छोटे गांव में बुरी चीजें कम मिलती थीं उस समय, शहरों में बुरी चीजें ज्यादा मिलती थीं। शहरों में लोग जाके बुरी बुरी गंदी आदतों में पड़ जाते थे, कई तरह के लोगों के चक्कर में पड़ जाते थे। इसका आंसर आपको पारा नंबर 7 में मिलेगा। छठा क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सच्चा होम रूल मतलब हम अपने आप पे शासन करें, न कि बाहरी आके हम पे शासन करें। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय होम रूल? हमारे पूर्वज होम रूल को सही तरीके से कैसे एंजॉय करते थे? इसका आंसर पारा नंबर 8 में दिया हुआ है, राइट। सो B.1.2 उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। पहला का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा का पैरा 5 में है, तीसरा का पैरा 6 में, चौथा का पैरा नंबर 6 में है, पैराग्राफ, पैरा मीन्स पैराग्राफ। पांचवा का वो सोचते थे कि शहरी जीवन जो है जाल से भरा हुआ है और दुष्ट लोगों से, और हमारे लोग जाके गलत आदतें सीख जाते। पैरा नंबर 7 में इसका रिप्लाई है, और छठा क्वेश्चन का रिप्लाई पैरा नंबर 8 में है, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो B.2, ओके। B.2 में हमको क्या मिलता है? 7 क्वेश्चंस हैं, राइट। B.2 में 7 क्वेश्चंस हैं। पहला है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? इसका आंसर आपको पैरा नंबर 11 में अवेलेबल है, राइट। दूसरा, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन? लेखक ने जो है आधुनिक सभ्यता को हमारे लोग कैसे डील करें, उसके साथ कैसे व्यवहार करें, उसको कैसे हैंडल करें, एक किस तरीके से बताया लेखक ने। तो इसका आंसर आपको पारा नंबर 12 में मिलेगा। 12 पढ़िए, इसका आंसर मिलेगा। थर्ड, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता के कुछ प्रमुख लक्षण क्या हैं? यू विल फाइंड इट इन पैरा नंबर 13। प्लीज रीड पैरा नंबर 13 ऑफ दिस चैप्टर। चौथा, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस। लेखक को आधुनिक खोज जो होती है उससे
थोड़ा डेंजर दिखा, कैसे, इसका आपको मिलेगा पारा 14 में, अथर को कैसे दिखा, राइट। पांचवा, व्हाट डज द अथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की तुलना में लेखक जो है किस दूसरी चीज को प्राथमिकता देता है। इसका आंसर आप अगर पैरा नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता जो है किन चीजों पे निर्भर करती है। इसका आंसर आपको पैरा नंबर 20 में मिलेगा, चैप्टर के पैराग्राफ 20 में। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तव में सभ्यता क्या चीज है। इसका आंसर आपको पैरा नंबर 23 में दिया हुआ है, राइट। सो B2 में 7 सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला का आंसर पारा 11 में है, दूसरा का पारा 12 में, तीसरा का पारा 13, चौथा का पारा 14, पांचवा का पारा 15, छठा का पारा 20 में और सातवां का पारा 23 में दिया हुआ है, राइट। नाउ वी गो टू C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। C.1 C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें भी 7 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, right? I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. What does Gandhi mean by this statement? Do you subscribe to his views? इसका आंसर पारा नंबर 1 चैप्टर के पैराग्राफ 1 में दिया हुआ है। दूसरा, we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. Pick out other metaphors used in the lesson. How do these metaphors help Gandhi ji in persuading the readers? इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको पैरा 5 में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट का मेटाफर्स आप ढूंढेंगे, राइट। मेटाफर का मतलब, मैं आपको बोलता हूं यू आर ए प्रिंस, दैट इज मेटाफर। मैं आपको बोलता हूं यू आर लाइक ए प्रिंस, दैट इज सिमिली। सिमिली में लाइक और एज यूज करते हैं। जैसे तुम एक राजकुमार की तरह हो, तुम एक राजकुमार जैसे हो, तो मैं तुमको राजकुमार से कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सिमिली। मेटाफर में क्या होता है, मैं बोलता हूं तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो, मतलब राजकुमार या राजा की पूरी क्वालिटी मैं तुम पे ट्रांसफर कर देता हूं, सो दैट इज मेटाफर। यू आर ए प्रिंस, यू आर ए किंग, यू आर ए लायन, मेटाफर। यू आर लाइक ए प्रिंस, यू आर लाइक ए किंग, यू आर लाइक ए लायन, सिमिली, राइट। तीसरा, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, the poor to be happy. What according to Gandhi holds key to real happiness? How does Gandhi define happiness? इसका आंसर आपको पैरा 6 में मिलेगा। चौथा, why did our ancestors feel satisfied with the small villages? Did they do the right thing? Will it be wise today to follow our ancestors in this connection? Give your own view. इसका आपको मिलेगा आंसर पारा 6 and 7, 2 पैराग्राफ में। पांचवा, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता की जो कुछ नकारात्मक लक्षण हैं उनको बताएं। पैरा 9, इफ यू रीड पैरा 9 यू विल गेट द आंसर।
What is the essential difference between the Indian civilization and the Western civilization? भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या फर्क है? Essential difference, main difference. How is our civilization superior to the Western civilization? Para 9. सातवां, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Elaborate. कुछ हद तक फिजिकल हार्मनी और आराम आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो परेशानियां पैदा करता है. इसको एलाबोरेट करें. सो यू विल नीड टू रीड पारा नंबर 24 फॉर दिस. इसके लिए आपको पारा नंबर 24 में जाना है चैप्टर के. राइट. ग्रुप डिस्कशन वी विल नॉट डिस्कस. नाउ वी विल गो टू वर्ड स्टडी. Now we will go quickly to word study. D, right? D1. इसमें हमको स्पेलिंग सही करना है. EX1 स्पेलिंग है डिसुएडेड. मैं बोर्ड पे सही किया हुआ स्पेलिंग लिख रहा हूं. ऑक्यूपेशन बुक में गलत लिखा हुआ है. वोटरीज मैं बोर्ड पे सही वाला लिख रहा हूं. इमोरालिटी अनएडल्टरेटेड then materialism belief MATE materialism belief. Then maddening energy harmony. Maddening energy harmony. Right? Dissuaded, occupation, waterage, immorality, unadulterated materialism belief, maddening energy harmony. Then we go to EX2. We will go to D2 word formation. We will do quickly because we have to go to the next chapter. D2 conversion performance. Conversion performance. Right? Definition pleasure. Definition pleasure. Education observation. Right? Education observation. Then D3EX1. D3 D3EX1 ancestor indigenous.
foster indigenous encumbrance, propagate encumbrance, propagate, right? Stolid, dissuade, stolid, dissuade, barter, right? Then we go to next, ex2, d3, ex2, quickly. We have to do second chapter also. So when you go to ex2, writing, maddening, bartering, fill in the blanks. Writing, maddening, bartering, right? Living, thinking, living, this is the fill in the blanks. Living, thinking, okay? Writing, maddening, bartering, living, thinking. Now we go to d4, ex, e. Now we go to e, right? And e, ex1, quickly fill in the blanks. Kept, living, borrowed, kept, living, borrowed, copying, speak, copying, speak, and written, right? ex1, kept, living, borrowed, copying, speak, written. That was fill in the blanks. Now we go to the next chapter, that is Bharat is my home. Bharat is my home, that we will do quickly, okay? Written by Zakir Hussain. So B.1.1, there are 5. The essential humanity of man. B, the right of all men to live in dignity and with justice. C, prayerful humility and total dedication. D, eternally valid and presage for newer, fresher realization. E, a prime instrument of national purpose, and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. Then we go to B.1.2. There are 10, right? So I will speak out. 1. B.1.2 first. What did Dr. Radhakrishnan bring to the presidency? A mental equipment and a degree of erudition and wealth of experience. Second, what oath did Dr. Zakir Hussain take? He took oath of loyalty to the Constitution of India. Third, what is the business of education? To minister constant renewal of process of growth of national culture and national character. Fourth, what did Dr. Zakir Hussain pledge himself to? Answer you can find in para 5 plus para 3. Fifth, what does work on oneself mean? What is its end product? आपको इसका आंसर पारा 7 में मिलेगा. What shall we dedicate ourselves to? इसका आंसर है free moral personality,
एंड द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। और आंसर है इसका पारा नंबर 8 में। व्हेन वाज जाकिर हुसैन बोर्न? 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? 72 ईयर्स, 72 साल। ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट in 1967. Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? इसका आंसर पारा नंबर 3 में है, न्यू इंडिपेंडेंस, एंशियंट सिविलाइजेशन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन C1। C1 का पहला का, लेट अस गो टू C1 में आपको 6 हैं क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6। पहला का है पारा नंबर 7 + 8 में आंसर। दूसरा का आपको मिलेगा 7 + 8 पारा में। तीसरा है पारा 8, ये पारा है, पारा 7 + पारा 8, पारा 7 + पारा 8। फोर्थ का है पारा 3। फिफ्थ का है पारा 6। सिक्स्थ का है पारा 5। उसमें आप जाएंगे तो इसके आंसर्स मिलेंगे आपको, राइट। देन वी गो टू वर्ड स्टडी। And the question number is D1X1। D1 का एग्जाम्पल 1। मैं इस पे सही स्पेलिंग लिखता हूं, बुक में गलत लिखा हुआ है। कन्फेस ओवरवेल्म्ड, इरुडिशन, ग्रेट नॉलेज, erudition, prayerful, mind and heart full of prayer, presumption, ये सब मैं सही लिख रहा हूं। inescapably, EX1, right? Then we go to D3 EX1। D3 EX1, इसमें आपको रिक्विजिट के सामने में है, रिक्विजिट के सामने में नेसेसरी, पेरिल के सामने में थ्रेट। लेफ्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं। प्रिजम्पशन के सामने में आपको आएगा ओपिनियन, एथनिक के सामने में आपको आएगा रेशियल, RACIAL। प्लेज के सामने में आएगा आपको प्रोमिस। मैंने लेफ्ट वाला नहीं लिखा है, समय बचाने के लिए लेफ्ट वाला नहीं लिखा है। रिक्विजिट, पेरिल, प्रिजम्पशन, एथनिक, प्लेज, और उसके सामने ए आएगा। नाउ EX2 D3 EX2 फिल इन द ब्लैंक्स। कितना है? 4 है। प्रेयरफुल, न्यू, लॉन्ग, प्रेयरफुल, न्यू एंड डुअल स्पेशल। चौथा में 2 ब्लैंक है, राइट। प्रेयरफुल, न्यू, लॉन्ग, डुअल, स्पेशल। नाउ वी गो टू द E।
E is grammar. Now we go to E. E is grammar. Read the following sentences from the lesson. I must confess that. पहला में है I am overwhelmed by the trust my people have placed in me. By the trust my people have placed in me, right? दूसरा वाला है I enter this office पारा 3 में दिया हुआ है, उसके बाद आपको लिखना है पारा 3 देख के, राइट? ओके, देन EX1, E में EX1, let us do it quickly. E में EX1, can, could, may, might, must, will, would, right? Must, will, would, shall, should, okay? So I think you found it easy to understand. In case of any difficulty, थंबनेल पे मेरा email ID होगा, उस पे अप्रोच कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.